अशोक कपूरथला से विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा है, इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट, स्वयं में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। अष्टावक्र गीता के ये अद्भुत श्लोक, विपत्तियों की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा है। आइए इन शब्दों की गहराई को नाप लें। कैसी भी स्थिति हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, विपत्ति हो, संपत्ति हो, घोर कष्टकारी स्थितियां हों या आनंद के उल्लास के क्षण, उन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा है। डेस्टिनी, भाग्य से ही ऐसा है। मैं मेरे कारण खुश नहीं हूं, ये विपत्ति मेरे कारण नहीं आई, यह संपत्ति मेरे कारण नहीं आई। डेस्टिनी है, प्रारब्ध के कारण आई है। अभी मैंने कुछ नहीं किया। अष्टावक्र एक पोल स्टार है। थोड़े से शब्दों में इतनी ऊंचाइयों और गहराइयों को नाप लेते हैं कि आपके बाकी के शास्त्र सब बौने पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। अष्टावक्र सिरे की बात कहते हैं, उलझाते नहीं आपको, और उलझाने के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं जाते। उनके मार्ग में कोई सीढ़ी नहीं है, बिना सीढ़ियों का रास्ता है अष्टावक्र। संपत्ति हो या विपत्ति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, कैसी भी स्थिति हो, बाहर के सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, अष्टावक्र कहते हैं भाग्य से ही ऐसा है। ऑल इज ड्यू टू डेस्टिनी। बिहार में कुशीनगर के पूर्व में पावापुरी नाम का एक स्थान है। वहां ठहरे हुए हैं बुद्ध। अपनी कुटी में सुबह उठते हैं, कुंडा नाम का लोहार बाहर इंतजार कर रहा होता है। चरण पकड़ लेता है, प्रभु आज का खाना मेरे यहाँ, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, कृपा करें। मन में था कुंडा लोहार के कि क्या प्रभु एक दिन मेरे घर पे भी भोजन कर लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, तुम जाओ। थोड़ी देर बीती। उसी नगर का एक धनपति बुद्ध के पास आया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। प्रभु, आज का खाना मेरे घर आपका निमंत्रण है, स्वीकार करें। अहोभागी हूँगा अगर आप मेरे घर आज का खाना प्रसाद लेने की कृपा करें। बुद्ध बोले, धनपति, तुम्हारे से पहले एक निमंत्रण आ चुका है और मैं उसे स्वीकार भी कर चुका हूं। क्षमा कीजिए, आज का निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर चुका। पूछने पर पता चला कि कुंडा नाम का लोहार पावा नगरी में। वह बोला, प्रभु, उसके पास तो खुद खाने का जुगाड़ नहीं, उसको तो कई दिन के फाके रखने पड़ते हैं। वह तो अपने बाल बच्चों की परवरिश और खुद का पेट शायद ही भर पाता होगा। आपने किसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया? उसके पास तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही, अन्यथा वह निमंत्रण देने आता क्यों? अब निमंत्रण देने आया है और मैंने स्वीकृत कर लिया है, तो आज तो मैं उसके घर ही भोजन करूंगा। बुद्ध उसके घर चले गए। जैसा भोजन था, खाना शुरू कर दिया। और भोजन सूखी रोटी, बड़े प्रेम से बनाई हुई, लेकिन उसके ऊपर कोई घृत न था। जल्दी ही सूख कर सख्त हो गई थी। सब्जी चखी तो कुक्कुर मुत्ते बिहार के अंदर बारिश के मौसम में जमीन पर उगाते हैं स्वतः ही, उनके लिए कोई बीज नहीं बोना पड़ता। तो कुक्कुर मुत्तों को उखाड़ कर उनकी सब्जी खा लेते हैं गरीब जन। इसने भी ऐसा किया था। अच्छे अच्छे कुक्कुर मुत्ते देख के ले आया था और उसकी सब्जी बना ली थी, लेकिन पकड़ गए थे। जमीन से उपजते हैं और कई बार जहरीले होते हैं। इससे पहले बुद्ध करें भोजन, मैं भोजन को नहीं खाऊंगा जैसे हम भी श्राद्ध में करते हैं। पहले ब्राह्मण खा जाए, फिर हम खाएंगे। सब्जी जहर थी, कड़वी थी, और बुद्ध खाते चले गए और ऐसा प्रगटावा कर रहे हैं कि बड़ी सुस्वादु सब्जी बनी। पता भी ना चले कि ये जहरीली थी, ये कड़वी थी, तो और मांग ली। और सब्जी मांगते गए, बड़ी सुस्वादु बनी है और जहरीली कड़वी, थूक भी ना सके, अन्यथा इस गरीब व्यक्ति का मन दुखी होगा।
इसको दुख नहीं पहुंचाना है। करुणा उपजी, सारी सब्जी समाप्त हो गई और बुद्ध पानी पीकर चले गए। तबीयत बिगड़ने लगी। जहरीली सब्जी, एकदम से तबीयत बिगड़ी तो सारे शिष्य हैरान हो गए। क्या हुआ? भोजन करके आए कुंडा नामक लोहार के घर से। तो पूछा कुंडा से, भगवान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या खिलाया? तो उसने जल्दी से देखा सब्जी तो नहीं, सब्जी का बचा हुआ शेष जो तरी रह जाती है उसमें से कुछ फांक पड़ी थी। उसने खा के देखे तो हैरान हो गया, कड़वी जहर। और उसके होश उड़ गए। भागा भागा गया, बुद्ध के चरण पकड़ लिए, रोने लगा, प्रभु ये आपने क्या किया? न खाते तो इसमें मेरा क्या बिगड़ जाता? पहले ही कोर में बतला देते और थूक देते तो आपकी ये दशा न होती। इस दशा के लिए मैं जिम्मेवार हूं। मुझे भोजन चखना चाहिए था, लेकिन जब सब्जी बची नहीं, मुझे आपके स्वास्थ्य की जानकारी मिली तो मैंने उसे चख के देखा। एक फांक पड़ी थी, छोटी सी जहर। तो मुझे ऐसा हुआ जैसे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैंने भीषण गुनाह कर लिया। मुझे क्षमा करो प्रभु। तो बुद्ध बोले, तू संतप्त मत हो, तूने कुछ नहीं किया है। ये तो सब्जी मैं ही मांगता चला गया कि तुझे कहीं पता ही ना चल जाए, लेकिन शरीर को तो पता चलता है। शरीर तो जानता है क्या अमृत है और क्या जहर है। उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। अब तू चिंता मत कर, अब तो लौट जा। उसके बाद बुद्ध ने जीवन के आखिरी 6 महीने बहुत कष्ट में बिताए। दिन भर रात तड़पण। बुद्ध पुरुषों का अंतिम जीवन बहुत कष्टकारी होता है। कारण अनंत जन्मों के हिसाब चुकता करने होते हैं, वही बंद करके जानी होती है। और उनमें सभी पाप और पुण्यों का लेखा जोखा यहाँ खत्म करना होता है। यहाँ ईश्वर की सृजना में कोई रियायत नहीं, प्राकृतिक विधान में कोई रियायत नहीं। बड़ा दुख हुआ कुंडा को। और बुद्ध 6 महीने की घोर यातना के बाद लोगों में रोष, शिष्यों में रोष, क्योंकि जो व्यक्ति अभी अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वह दायित्व किसी व्यक्ति के ऊपर सौंपेगा। कारण सीधा सीधा जो दिखेगा उसको वो कारण मान लेगा। उसे अभी ज्ञान नहीं हुआ है। उसका ये मानना बता देगा कि वह अभी जानता नहीं है। ये सभी कुछ भाग्य के वश में, भाग्य के कारण ही हुआ है। ऐसा होना ही था।
अष्टावक्र कहते हैं, परिस्थितियां विपरीत हों या अनुकूल हों, विपत्ति हो या संपत्ति हो, स्थिति कोई भी हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा होता है। इस प्रकार का निश्चय करने वाला कौन करेगा? निश्चय निश्चय कौन करेगा इस बात का? डिटर्मिनेशन कौन करेगा? यहां दो शब्द हैं, ध्यान से समझना। ये बात अगर आपके अंतस में उतर जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भाग्य से ही ऐसा होता है, ऐसा निश्चय करने वाला। निश्चय, डिटर्मिनेशन, दो तरीकों से होते हैं निश्चय। एक, जिसने जाना कि मैं कौन हूं, वह निश्चय करेगा नहीं, वह निश्चय हो जाएगा उसका। सुख हो या दुख, परिस्थितियां विपरीत हों, अनुकूल हों या प्रतिकूल, किसी भी स्थिति में वह जानता है कि यह जो हो रहा है, यह भाग्यवश ही हो रहा है। इट्स ए डेस्टिनी। जो अज्ञानी है वो यह नहीं जानता, इसलिए वो उपाय करेगा, लेकिन होगा तो वही जो डेस्टिनी है। मैंने एक गाथा पहले भी बताई थी। मेरे जीवन में भरमार है चमत्कारों की। जैसे परमात्मा ने छैनी हथौड़ी से सोच लिया हो स्वयं ही मूर्ति गढ़ूंगा, ऐसे तीक्ष्ण प्रहार जीवन में आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी धर्मपत्नी के 110 बुखार हो गया और मैं रामलीला में राम जी का रोल करता था। आखिरी दिन था, आखिरी नाइट थी, जाना आवश्यक था क्योंकि राज तिलक होना था। तो जब मैंने देखा बुखार 110, तो मैंने पड़ोसियों से थर्मामीटर मंगाया। बुखार 110, सोचा भी नहीं जा सकता, 110। तो मैंने किसी डॉक्टर को फोन किया जहां से वो ग्लूकोज की बोतल लगवा के आए थे, डिप। मैंने कहा, डॉक्टर साहब बुखार 110 हो गया है। मुझे वो मजाक करने के अंदाज में बोले, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाऊं? मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने 2 टेम्परेचर थर्मामीटर से देख लिया है, 110 ही है, और शायद 110 से भी ज्यादा हो, क्योंकि थर्मामीटर 110 पे खत्म हो जाता है। एक थर्मामीटर 108 वाला था, वो 108 तक गया। इसी तरह मैं समझ सकता हूं कि बुखार 110 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि 110 से ज्यादा मरकरी तो जाता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं होती। अभी मैं आराम से इस सारी मुद्रा को तड़पती हुई मेरी धर्मपत्नी को देख रहा था। 110 बुखार में सारे सेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, मस्तिष्क तक के, और डॉक्टर लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, तंतु नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। एक विद्या आती है, रक्षा कवच। वह मेरे पास विद्या थी।
रक्षा कवच की विद्या मैं सीखे हुए था जब मैंने शमशान की सिद्धियों में 700 सिद्धियां की थी। एक संजीवनी और एक रक्षा कवच, दो अद्भुत सिद्धियां मैंने की थी, यद्यपि इन पे समय बहुत लग गया था। इससे ज्यादा और मौका कौन सा हो सकता है उसको प्रयोग करने के लिए मैं रक्षा कवच की सिद्धि को फेंक दिया और उसको जैसे श्वास नहीं आ रहा था, भीतर से तंतु टूटे जा रहे थे और चिल्लाए जा रही थी मेरी धर्मपत्नी के, इस जाल को हटा दो, इस जाल को हटा दो। तो मुझे डॉक्टर कहने लगे, ये क्या बोल रही है? मैंने कहा, ज्यादा बुखार है। ज्यादा बुखार करने के दिमाग में चढ़ जाता है बुखार, आपको पता ही है। ऊल जलूल अपने आपे में नहीं, कुछ भी बोल सकती है। हटा दो इस जाल को, हटा दो इस जाल को। तो हम नजदीक ही जो डॉक्टर थे उनके पास ले गए। उस डॉक्टर ने जब चेक किया अपने थर्मामीटर से 110 बुखार। डॉक्टर बाबा मुझे बोले, जानते थे, कई बार रामलीला में भी आए थे, राम जी का रोल भी देखा था और सम्मान भी करते थे। मुझे कहने लगे, आप इनको तुरंत लुधियाना ले जाओ। मैंने कहा, लुधियाना 6 घंटे का रास्ता है और आप सोच सकते हो कि ये 6 घंटे जीवित रहेगी? कहते, नहीं, मुझे बखूबी मालूम है ये बचेगी नहीं। तो फिर आप ऐसा करो, बटन डाले जाओ। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा। फिर कहने लगे, हम ऐसा करते हैं, हम यहीं के किसी डॉक्टर से राय ले लेते हैं, लेकिन देर बहुत हो जाएगी। बहुत देर पहले ही बीत चुकी थी। उससे पहले जब हम घर पे थे, मैं आपको ईश्वरीय चमत्कारों की बात बता रहा हूं। साक्षी है सभी लोग जो उस वक्त मेरी फैक्ट्री के करिंदे थे वो मेरे पास थे। संयोगवशात मैंने उन्हें कहा कि आप इनको टेम्पू के भीतर बैठा दें, और वो टेम्पू मैंने बुलाया नहीं था। अचानक से एक टेम्पू घर के बाहर आके खड़ा हो गया, बिल्कुल नया टेम्पू, और मैंने उसे बुलाया नहीं था। बोला मुझसे, मैं बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था, मेरे पास आके रुका, मुझे बोला, आपने शर्मा जी मुझे बुलाया था, मैं आ गया। मैंने जब उसकी वाणी सुनी, मैं समझ गया ये ईश्वरीय लीला है, डेस्टिनी है। मैंने कहा, आ गए हो तो अच्छा है। अच्छा बच्चों, ऐसे करो, अपनी आंटी को उठा के, ये चलने के योग्य नहीं, उठने के योग्य नहीं, चक्कर आ रहा, टेम्पू में रख दिया और उसके हाथ पांव पकड़ के बैठ के लगातार चिल्लाए जा रहे, हटा दो जाल को, हटा दो जाल को, हटा दो जाल को, हटा दो। और उस टेम्पो के ऊपर बैठकर हम डॉक्टर बाबा के हॉस्पिटल में, बिल्कुल करीब है, सिर्फ 1 मिनट का रास्ता, मैं अपने स्कूटर पे चला गया और डॉक्टर जसविंदर जिससे वो डिप लगवा के आए थे वो भी साथ चला गया। घबराहट उन्हें भी हो रही थी कि डिप मेरे से लगवा के आए हैं,
मैंने कुछ गलत लगा दिया, इसलिए घबराहट थी। साथ चले। वो डॉक्टर साहब ने जहां, हरि नारायण, बड़े डॉक्टर हैं, एसएमओ रहे हैं जिला मुक्तसर में, उनको बुलाया राय लेने के लिए। उससे बड़े डॉक्टर हमारे शहर में नहीं थे। उन्होंने चेक किया अपने थर्मामीटर से तो 110। मेरी तरफ देख के बोले, नो स्कोप। इतना बुखार और व्यक्ति जीवित है, हमें हैरानी है। बचेगी नहीं। आप कहीं लेके जाना है ले जाओ, बठिंडा ले जाओ, लेकिन पहुंचेगी नहीं। मैंने डॉक्टर बाबा से कहा कि आप ट्रीटमेंट शुरू करो, इनको डिप दो। बुखार कम करने की चीज़ें तो अपने दिमाग के हिसाब से ये ठीक हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। और मैं चला रामलीला में। अब देखिए क्या पोजीशन, क्या स्थिति, क्या सर्कमस्टेंस। छोटे बच्चे, 10-10, 12-12 साल के 2 बच्चे, घर पर अकेले, दिमाग पर बहुत छोटे बच्चों को पता कुछ है नहीं। एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, चक्कर लगा रहे हैं घर में। और मैं उस डॉक्टर को कहकर आप इलाज शुरू रखिए, अपनी बड़ी भाभी को बुला लिया कि आप इनका निरीक्षण करें। मैं रामलीला में से 2 बजे आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो तुम घबराना नहीं, इसका बुखार नॉर्मल होगा। ये होता है निश्चय, इसको कहते हैं निश्चय। और जब मैं रामलीला में पहुंचा तो मैंने वहां ये घोषणा की, अंतिम दिन था, पुरस्कार वितरण हो रहा था, कि ये पोजीशन है मेरी धर्मपत्नी की, और मैं श्री राम के रोल में, राम जी की वेशभूषा में खड़ा ये बात आपको बताता हूं कि 110 बुखार था जब मैं आया था, और जब मैं जाऊंगा तो बुखार नॉर्मल होगा। ये होता है निश्चय। जिस निश्चय की बात अष्टावक्र करते हैं, विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा है। इस प्रकार का निश्चय करने वाला संतुष्ट, यह बड़ा प्यारा शब्द है। अगर तुम में संतुष्टि आ जाए, अगर तुम में सेटिस्फेक्शन आ जाए, और आएगी कैसे? आएगी तुम्हारे उस तल पर पहुंचकर, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। उस तल पर पहुंचकर आपको संतुष्टि आएगी, लेकिन उस तल से पहले अगर बिना उस तल पर पहुंचे अगर आप दिमाग से ही मान लेते हो किसी बात को, तो वह संतुष्टि नहीं होगी, वो होगा एक समझौता। समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, तो यहां से जो आप निश्चय करोगे, जिसे दृढ़ निश्चय करोगे, जिसे आप संकल्प कहते हो, वो संकल्प नहीं है, वो होता है समझौता। किसी तरह मन को समझा बुझा लिया। और जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो आसपास के मित्र जन मंडली सभी समझाती है, आत्मा तो अमर है, कोई बचा तो है नहीं, सब ने जाना है, सभी चले गए, रोज जा रहे हैं एक एक करके। ये होता है समझौता। आपके मन को समझा रहे हैं गीता ज्ञान से, अलग अलग प्रकार के ज्ञानों से, यद्यपि वो कुछ जानते नहीं, स्वयं अज्ञानी। तो
एक होता है समझौता, वो आप अपनी बुद्धि से करते हो, खोपड़िया से करते हो। और एक होता है सेटिस्फेक्शन, तृप्ति, संतोष। वह खोपड़िया से नहीं होता, खोपड़िया को छोड़कर हृदय को पार करके विचारों और भावनाओं से परे एक तल ऐसा जहां जाके आप प्रतिष्ठित हो जाते, जहां कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञता, बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कहते हैं कैवल्य, मीरा कहती है राम धन, राम रतन धन। अपने अपने शब्दों में इंगित करते हैं, तत्व वही है, बुद्धि से पार, मन से पार, और बुद्धि और मन यानी भावना, इनसे पार। जब उस तल को आप छू लेते हो तब आवे संतोष धन। और कबीर कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। बाकी के सब धन धूड़ी होते हैं, धूल होते हैं। जैसे हम फर्श पर झाड़ू लगाते हैं और धूल उठती है, वह किसी काम की होती है? नहीं होती। और ऐसा ही हुआ। मैं 2 बजे के आसपास हॉस्पिटल में पहुंचा। बच्चे मेरे साथ थे दोनों, और घर में कोई नहीं था। घर को लॉक करके चला गया था। जब वापस आया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर जाग रहा था। डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो हैरानीजनक अवस्था में उसने प्रसन्नता जाहिर की, हाथ जोड़े, मुझे कहने लगा आपकी बात 100% सही साबित हुई। ऐसा निश्चय, ऐसी अडोल प्रवृत्ति, जरा घबराहट नहीं, जरा बैठा नहीं। अपने कर्तव्य कर्मों को निर्वहन करना है। वहां जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये नाइट आखिरी नाइट है। और हमारी मान्यता भी है, मान्यता है, मैंने पहले शब्द जो बरता कि वनवास मिलने के बाद अगर हम राज तिलक न लें तो सारी साल व्यक्ति निर्वासित ही रहता है, वनवास की तरह ही रहता है। लेकिन मान्यता है, सत्य नहीं। और राज तिलक देने की लालसा में बहुत से व्यक्ति बैठे रहते हैं। बोलियां लगती हैं राज तिलक पे कि हम इतने पैसे देंगे, राज तिलक हमसे करवा लो, हम इतने पैसे देंगे, राज तिलक हमसे करवा लो। और राज तिलक के लिए भी एक मान्यता है, जो व्यक्ति राज तिलक कर देता है वह सारे साल राजाओं की तरह ही जीता है। रामलीला की मान्यताओं को गिना रहा हूं। मेरे से पहले यहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका पोता बस एक्सीडेंट में मारा गया था, सारे दिन सोच फिक्र में बैठे रहते हैं। याद आती, रोते, बच्चे को याद करके। एक ही बच्चा था, एक ही पोता था, बहुत रोते। मैं राम जी का रोल कर रहा था। राज तिलक वाले दिन लोग कहने लगे हमसे राज तिलक करवा लो। कुछ अमीर लोगों के मेरे पास प्रस्ताव आए कि राम जी हमसे राज तिलक करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं तुम किसी से राज तिलक नहीं करवाऊंगा। राज तिलक मैं करवाऊंगा प्यारे लाल जी गर्ग से, जो श्री राम जी का रोल पहले किया करते थे, आज नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने उनको घर पे संदेश भेजा कि राज तिलक आपके हाथ से होगा, आपको पहुंचना ही होगा। त्याग दीजिए सभी शोक और मोह को, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। उनका मन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ, क्योंकि राज तिलक की महिमा को वो भी जानते थे। एन वक्त पे वो आ गए और मैंने राज तिलक करवाया।
और राज तिलक के फौरन बाद, बिल्कुल राज तिलक पे बैठे बैठे मैंने उनसे कहा कि आपका गया हुआ पोता अगली राम लीला आने से पहले पहले आपके घर वापस आ जाएगा। उन्होंने प्रणाम किया, राम जी के चरण स्पर्श किए और चले गए। प्रसन्नता थी, मन में भारी प्रसन्नता थी, क्योंकि मैं जिस शुद्धता और पवित्रता के साथ, वैसे तो कोई गलत मलत चीज मैं वैसे ही नहीं खाता, लेकिन मैं कहीं जाता भी नहीं था। जमीन पे सोना, एक वक्त की रोटी खाना, शाम को रोटी खाना ही नहीं, ये मेरी दिनचर्या थी। इसे कहते हैं निश्चय। अब आप कहोगे कि हम ऐसा निश्चय कहाँ से लेके आए, क्योंकि आपको तो उस तत्व के दर्शन हो गए। आपके साथ तो जीवन में वो घटना घटी जिससे आपकी सभी भ्रांतियां और खोपड़ी के सारे विचार और भावनाएं नष्ट हो गई, वो ट्रेन का इंसिडेंट। लेकिन हमें ऐसा कहाँ से लेके आए? हमारे साथ तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना भी नहीं हुई है जो हम परमात्मा को चाह कर भी इनकार न कर सकें, जो हम नास्तिक बन ही ना सकें। आपके साथ तो घटना हो गई आपकी जीवनी में, आपने अच्छी तरह से बताया। और भी बहुत सी घटनाएं मेरे जीवन में घटी। जो दृढ़ निश्चय का शब्द इस्तेमाल करते हैं अष्टावक्र, इस प्रकार का निश्चय करने वाला संतुष्ट, स्वयं में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और नहीं किसी प्रकार का शोक करता है। मैं इस श्लोक को अष्टावक्र गीता की जान मांगता हूं। जान, एक्सट्रैक्ट है ये श्लोक, अष्टावक्र गीता की जान है ये जान। इसमें कुछ ऐसा भी बोला गया है जो और श्लोकों में नहीं बोला गया। दृढ़ निश्चय आएगा कहां से? लेकिन अभी तो आपको शुरुआत करनी है। देखिए, जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि ए सिर्फ अनार का नहीं होता, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो ऐसे शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे कायदा पढ़ाते हैं, फिर भी उसे हम कायदा देते हैं। अल्फाबेट, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, ए अनार, आ आम, ई ईख, ई इमली। ये जानते हुए भी शिक्षक को कि ए सिर्फ अनार का नहीं होता, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। और ए अनार ये झूठ भी है एक मायने में और सत्य भी है एक मायने में, लेकिन शिक्षक को ऐसे ही पढ़ाना होता है। और जो जो व्यक्ति पीएचडी कर गए हैं, डबल ट्रिपल पीएचडी कर गए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत तो ए अनार से ही की थी, आ आम से ही की थी। आप कैसे करेंगे इसे? दृढ़ निश्चय से। अभी मैं कल किसी ब्रह्म कुमारी का वीडियो सुन रहा था। विश्वास करो, विश्वास करो मैं ठीक हो रहा हूं, विश्वास करो मैं ठीक हो रहा हूं। यह बिल्कुल वैसा विश्वास है जैसे विश्वास करो कि ए अनार होता है। ये ठीक भी है और गलत भी है। ठीक ऐसे कि ए अनार होता है,
और गलत ऐसे कि ए सिर्फ अनार का नहीं होता। शुरुआत तो यहीं से करनी होगी, लेकिन मुश्किलात यहाँ पैदा होती है जब आप ए अनार का ही होता है ये कहकर उसे जफ्फा डाल लेते हो और ए को धरोहर बना लेते हो अनार की। तो यही कमजोरी है आपके धर्म में। विश्वास करो, मैं कहता हूं विश्वास करो, बिल्कुल करो। यहां से शुरुआत, लेकिन 100 में से एक आदमी का विश्वास ठीक होगा, ये बात ध्यान में रखना। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर मंचों के ऊपर भाषण कर रहे हैं, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं और सुनता हूं, क्योंकि मैं बेसिक तथ्य को जानता हूं। व्हाट्स द बेसिक फैक्ट बिहाइंड इट। सुना रहे थे कि मेरे दिमाग का ऑपरेशन हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मैं दादी के पास गया, उसने कहा राजयोग किया करो। वो राजयोग करने लगा। इन्हें पता ही नहीं डेस्टिनी ने अपने जो आपके तड़पन के साल थे वो गुजार दिया। क्यों तड़पे आप 10 साल के लिए, 9 साल के लिए, 8 साल के लिए क्यों तड़पे? तब आपके दिमाग में नहीं आई कि दादी से पूछ लूं। वो दादी कहेगी राजयोग करो और तुम कहोगे कि राजयोग करने से मैं ठीक होगा। गलत। यही गलती खा जाते हो कि ए अनार ही होता है। विश्वास करो तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि आप परसेंटेज निकाल के देखो, कितने लोग विश्वास किए और कितने लोग ठीक हुए। अगर विश्वास मात्र करने से रोग ठीक हो जाते, इतने बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते, तो आज हॉस्पिटल के अंदर चीखो चिल्लाहट गदर ना मचता, आग ना खिंडती। हॉस्पिटल जो सारे बंद हो जाते, डॉक्टर घंटे बजाते। मैंने पहले भी कल परसों के प्रवचन में बोला था, दीज आर ओनली एक्सेप्शनल केसेस एंड दीज आर ओनली ड्यू टू डेस्टिनी। ये होना ही है, ये होना ही था। बस तुम्हें मार्ग सुझा दिया प्रकृति ने। और आपको और बता दूं, अगर 10 लाख लोगों को मार्ग सुझाया जाएगा तो ठीक 1000 होंगे और वो 1000 होने ही थे। अगर राजयोग न भी करते तो भी होते। ये गलती मत खा जाना। यही अध्यात्म की बुनियाद है। और तुमने जो आध्यात्मिक केंद्र नाम का शब्द लिखा है, ये गलत लिखा है, क्योंकि तुम साइकोलॉजी समझा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका कोई संबंध नहीं। एक ऐसी प्रेरणा आती है भीतर से जो तुम्हें झंझोड़ जाती है, वो भीतर से आती है। क्षमा करना। आप समझोगे कि किसी ने मुझे प्रेरित किया, गलती खा रहे हो। आप समझोगे किसी ने मुझे राह दिखाया, तुम गलती खा रहे हो। किसने राह दिखाया? हजारों वाक्य मेरे जीवन में ऐसा बीता। ये टेम्पो वाला मैंने बुलाया था? नहीं बुलाया था। और क्या क्या गनाऊं, और क्या क्या गनाऊं। बहुत कुछ है बताने को और वक्त बड़ा कम है। लेकिन एक बात को आप हृदय में बसा लेना कि तुम्हारे सोचने से सोचे सोच ना हो गई, ये सोचे लाख बार। और ये कहते हैं कि सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बिल्कुल नहीं बनोगे। मैंने कल ही उदाहरण दी थी। एक बच्चा उत्तीर्ण होकर मेरे पास आया, मैंने यूपीएससी क्लियर कर ली। कितने बच्चे थे? 10 लाख। पास कितने हुए? 1000। तो बेटा रेशो कितने हुए? मुझे बतलाया गया कि आपने संशोधित
जो परसेंटेज थी वो थी 0.001। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर क्या इसे आप नियम मानोगे? इट्स ए लॉ, इट्स ए अल्टीमेट लॉ। आर लेकिन तुम समझोगे, इट्स एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शंस आर देयर। ये नियम नहीं। इन कामों में मत उलझना, वक्त खराब करोगे। इसलिए मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, ये जो एक व्यक्ति ठीक हुआ, ये आकर कहेगा आपको, ये माइक लेकर आपको बोलेगा और आप बड़े भीतर से इसकी स्पीच से प्रभावित हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जब दर्द होगे पेट में और तुम कहोगे कि दर्द ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, हड्डी टूट जाएगी, कुल्ला टूट जाएगा, कितना ही सोच लेना, कुल्ला तो औरतों के पास जाकर ही जुड़ेगा, हड्डी तो औरतों ही ठीक करेगा प्लेट डालकर। ऐसी भी बकवास मत करो जो नियमों से परे हो और जो सत्यता से बिल्कुल ही परे हो। और अगर हड्डियां ऐसे जुड़ने लगती तो फिर ये टांगे बदलने वाले, ये चूल्हे बदलने वाले, ये गायब होते हैं। इन बकवासों को तुम्हें छोड़ना होगा। ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका नहीं है, इट्स ओनली डेस्टिनी। यह होना ही था। मैं एक ब्रह्म कुमारी की जहां आपको बात सुनाया करता हूं, ऊपर से गिर गई थी, कूला टूट गया था। औरों को भाषण देने वाली, औरों को प्रेरणा देने वाली वह ब्रह्म कुमारी यहाँ के औरतों के पास गई, उसका ऑपरेट हुआ, कूला बदल दिया गया। और उस डॉक्टर का फोन रोज आता मेरे पास, बहुत तंग करती है ये कैसी धार्मिक हुई, इतना शोर तो आम गृहस्थी लोग भी नहीं मचाते। ये सिर्फ तब तक ही बोलते हैं जब तक इनके जीवन के साथ घटना नहीं घटती। पूछा जाए कि अगर ऐसा था तो तुम 10 साल से राजयोग कर रहे थे, तुम 10 साल से जा रहे थे, तब तक तुम क्यों दुखड़े भोगते रहे? लेकिन नहीं, दादी गुलजार को श्रेय देना। उसके पास गया, उसने कहा बेटा राजयोग करो, और मैंने राजयोग किया और मैं ठीक हो गया। सिर्फ एक धर्म की प्रशंसा और धर्म की बढ़ोतरी करने के लिए एक मीडिया के काम करते हैं ये लोग, क्योंकि जो अपवादों के बारे में बताए वह नियमों के बारे में कभी नहीं बता पाएगा। हम अपने दृष्टांत पे आ जाएं। ये कभी कोशिश मत करना कि हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा, नहीं। तो बाबा नानक यहां खत्म कर रहे हैं बात। सोचे सोच न हो गई जे सोचे लख बार, चुप चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। भूख्या भूख न उतरी जे बन्ना पूरिया पार, सहस सियाणपा लख होवे ते एक न चले नार। तुम अपनी सियाणपों को झाड़ते रहते हो, स्टेजेस पर आकर, रंगमंचों पे आकर, लेकिन क्या ये बकवास नहीं है? इट्स ए लॉ, इट्स अल्टीमेट लॉ। ये नियमों की बात कर रहे हो या अपवादों की? चमत्कार तो मैंने भी बताए, लेकिन मैंने इसे अपवाद कहा।
अपवाद क्यों कहा कि मैंने वो कारण बताया कि उस तल पर जाए बगैर आपका निश्चय कोई रंग ना लेके आएगा, और शुरुआत तो यहीं से करनी होगी। ए अनार, धीरे धीरे अपने भीतर खिसकोगे और उस तल पर धीरे धीरे एक दिन पहुंच जाओगे, जिस तल पर जाकर विवेकानंद कहते हैं कि मैं सृष्टि का मालिक हूं। संत कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। सूफी संत कहते हैं अनल हक, मंसूर कहते हैं अनल हक, और उनकी परीक्षा ली जाती है, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं। लेकिन सत्य से वो चूकते नहीं, वो कहते हैं सत्य तो यही है। तुम जिन बातों की बात करते हो वो सत्य नहीं है। साइकोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कहानी सुनाया करता हूं, चंडीगढ़ में मेरे भाई ने मुझे बताई। एक कपल था, वो सुबह सुखना लेक पे सैर करने जाता था और चाय पी के जाता था। चाय पी के जब गए सैर करने सुखना झील पे, 3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे लगातार घूमते फिरते रहे, श्वास लेते रहे, आनंद लेते रहे। जब कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से आए, आराम से गए, और जब वापस आए तो बर्तन मांजने के लिए जब स्त्री ने वो पतीला उठाया जिसमें से चाय पत्ती पड़ी थी, तो उसमें एक छिपकली भुनी हुई तली हुई पड़ी थी जो कि चाय में उबल गई थी। इससे पहले उसे पता ही नहीं था। हंसते खेलते गए, हंसते खेलते मजाक करते आए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस छिपकली को देखकर हुआ क्या? साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रोक होता है। अगर उस पतीले को नौकर उठा लेता और चुप करके उस छिपकली को बहा देता और उनको पता न चलता तो वो मरते नहीं थे। तो उसने चीख मारी, भाग के उसका पति आया, जो 2-3 घंटे तक सैर कर रहे थे, कुछ नहीं बिगड़ा, दिल भी नहीं घबराया, और जिनको कोई खारिश भी नहीं हुई, जिनको कोई अनईजीनेस महसूस नहीं हुई, तो उसने इशारा किया चिल्ला के कि ये देखो ये हम पी गए थे, और उन दोनों की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? साइकोलॉजिकल स्ट्रोक। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रोक है जो तुम करते हो, और ये सभी का नहीं होता। सभी को तो पता भी चल जाता है। बुद्ध की कहानी में सुना रहा था, उसी के प्रसंग से मैं इस चीज को लेके आया। तो बुद्ध को पता है कि जहर मैंने खा लिया है। वो जो कुकर मुत्तों की सब्जी मैंने खाई वो जहरीली थी। लेकिन उसे पता है, बार बार कुंडा उसके चरण में सिर रख रहा है, रो रहा है, ऊंचे ऊंचे रो रहा है, और तबीयत ज्यादा खराब है बुद्ध की। और उस कुकर मुत्तों की सब्जी के कारण 6 महीने तक बुद्ध ने घोर दुख का समय बिताया। आनंद बोला, सारे शिष्य बोले कि हम इसको सबक सिखाते हैं। लेकिन बुद्ध कहने लगे नहीं, तुम इसको कुछ नहीं कहोगे, लोग इसको मार देंगे। तुम इसके पैरेलल ये बोलो कि 2 ही व्यक्ति होते हैं भाग्यशाली। बुद्ध के लिए हजारों साल में, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों सालों में कोई दीदावर पैदा होता है, कोई बुद्ध पैदा होता है जो अपने स्वयं के तल तक पहुंचता है,
जो उस तल को छू लेता है जिसे भगवान स्थिति प्रज्ञता कहते हैं। उसको भोजन कराने वाला दो व्यक्ति, पहला और आखिरी, धन्य होते हैं। पहला भोजन उसकी माता कराते हैं और आखिरी भोजन जो भी कराता है वो धन्यभागी होता है। और ये कुंडा नामक लोहार बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अंतिम भोजन इसी ने ही भगवान को कराया। मीडिया जिस तरह भी बोलना शुरू कर देता है, लोगों के मन में वही चीज बैठ जाती है। मीडिया का बड़ा प्रारूप, मीडिया का बड़ा इफेक्ट होता है मानव के मनस्तल पे। और ये सब धर्म आज जो चल रहे हैं मीडिया के कारण चल रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं रही, आज ये आध्यात्मिक व्यवस्था भी हो गई है मीडिया। और बहुत से लोग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग। संत को किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर, आसपास के आदमी कहने लगे हम एड्स लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? जैसे जैसे उसकी इच्छा होगी वैसे वैसे सुनते जाएंगे लोग। और एक वक्त था जब 1000 सब्सक्राइबर मेरे हुए नहीं थे, और एक वक्त है जब 40-41 हजार से ऊपर सब्सक्राइबर चल रहे हैं। वो जब चाहेगा जिसे चाहेगा सुना देगा, और जिसे चाहेगा उस रास्ते पे डाल देगा, और जिसे चाहेगा उसको सुनाकर भी इस रास्ते पे नहीं चलने देगा। वो उसकी इच्छा है। ये डेस्टिनी कहलाता है। सोचे सोच न हो गई। तो तुम कहते हो सोचने से ही सब कुछ हो जाता है। बाबा नानक कहते हैं अब दोनों में से एक ठीक है, कि सोचने से कुछ नहीं होता। सोचे सोच न हो भाई, जे सोचे लाख बार, आप लाख बार सोच लो, नहीं होता। लेकिन आप कहते हैं सोचने से हो जाता है। ऐसी बात कहने वाले लोग, प्रचारित करने वाले लोग मूर्ख हैं। उन्होंने अपने ही अंतस की गहराइयों को नापा नहीं। बाहर बाहर से कुपड़िया के भीतर बैठे बैठे वो आविष्कार कर रहे हैं। चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिबतार। तुम लाख चुप होने की कोशिश करो, लेकिन कहाँ चुप हो पाते हो। ये मन तो बोलता ही रहता है, शोरगुल तो करता ही रहता है मन। भुख है भुख न उतरी जब बन्ना पूरियां पार, सहस सियाणपा लख होवे। तुम्हारे में हजारों सियानपे हूं, हजारों डिग्रीज हूं तुम्हारे पास, हजारों प्रकार के तुम्हारे पास आसपास की नॉलेज और आसपास की व्याख्याएं और सूचनाएं हों। एक न चले नार, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। कौन काम आता है? तुम्हारा कमाया हुआ धन, तुम्हारे खजाने, तुम्हारी डिग्रीज, तुम्हारी पदवियां, तुम्हारे मान सम्मान कहाँ काम आते हैं? जलाने योग्य हो जाती हैं डिग्रियां जब तुम्हारा शरीर दम से गिर पड़ता है। और तुम कहते हो सोचने से सब कुछ हो जाएगा। बाबा कहते हैं सोचने से कुछ नहीं होता। उस तल तक पहुंचो। और बाबा कहते ही नहीं, उनके जीवन में यह चीज सार्थक रूप से देखी गई। बाबा नानक सहज रूप से जीवन जीते हैं। ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना पूजा, ना पाठ, ना अरदास, ना फरियाद, ना दान, ना पुण्य, कुछ अहम भाव से कुछ नहीं किया। साधारण जीव हैं, संसारिक, संसार में विचरते हैं। और कोई विशेष जप पाज
पाठ पूजा और किसी प्रकार का अनुष्ठान, षोडशोपचार पूजन कभी नहीं किया। आराम से जीवन सहजता से प्रकृति के हिसाब से व्यतीत करते हैं और वो पहुंच जाते हैं। पहले सतोरी मिलती है मोदी खाना में, 13 13 13, और फिर नदिया के किनारे बैठे उस अमावस्या की रात को, बादों की अमावस्या की रात को उन्हें समाधि मिल जाती है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। और तुम कहते हो सब करने से होता है, और बाबा कहते हैं कुछ नहीं करने से होता है सब कुछ। तो आइए अष्टवक्र के वचनों को आगे लेके जाएं। इस प्रकार का निश्चय करने वाला संतुष्ट, वह व्यक्ति संतुष्ट होता है, तृप्त। मैंने समझाया आपको, तृप्ति अलग है, समझौता अलग है। समझौता तो है कि ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन चलो। एक व्यक्ति चंडीगढ़ के भीतर, गैस नहीं होता था उस वक्त, आम चूल्हे होते थे, हम जो चिकनी मिट्टी वगैरह लेपन करते थे, शायद आपके काल में ये ना हुआ हो। तो गोबर को बेचता था, गाय के गोबर को, उसे हरिहर कहते थे, गोबर नहीं कहते, हरिहर। तो उसकी गाय का गोबर लेके वो चंडीगढ़ शहर में जाता और ऊंचे ऊंचे आवाज देता, हरिहर ले लो हरिहर, हरिहर ले लो हरिहर। तो कोठियों में से निकल के लोग बाहर आते, ये लो 4 आने का हरिहर दे दो, लो 8 आने का हरिहर दे दो। सस्ते जमाने थे। और एक कागज होता था, उसके भीतर वो थोड़ा थोड़ा हरिहर डाल देता। एक कोई ग्रामीण व्यक्ति भी जा रहा था, उसने कहा ये हरिहर सभी लोग ले रहे हैं, शहर के निवासी हैं, कोई बढ़िया चीज होगी, हम भी ले लेते हैं। उसने कहा भाई ऐसा कर, ये 1 पैसा है, इसका हरिहर मुझे भी दे दे, मैं भी देखूं। तो उसने उसके ऊपर, कागज के ऊपर रख के हरिहर दे दिया, गोबर गाय का। उस व्यक्ति ने उस हरिहर को खाया, खा के कहने लगा, लगता तो मेरी गाय के गोबर जैसा है, लेकिन चलो हरिहर समझ के खा लेते हैं। बस तुम ऐसे ही हरिहर समझकर खाए जा रहे हो। मान्यताओं के भीतर अकड़े अकड़े, जकड़े जकड़े, पकड़े पकड़े, मान्यताओं के भीतर ही अपने जीवन की शुरुआत करते हो और मान्यताओं में ही समाप्त कर देते हो। तुम जान कभी नहीं पाते, और अगर इसी तरह चलते रहे तो जान कभी पाओगे भी नहीं। उस सीक्रेट्स बिहाइंड ऑल द इंसिडेंट्स, इनको आप जान नहीं पाओगे। बस आप महज इंसिडेंट्स को ही, हैपनिंग्स को ही जान पाओगे, और उनको अपनी बुद्धि के अनुसार, अनुरूप विस्तृत कर लोगे, विश्लेषित कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे। लेकिन अष्टावक्र बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं। एक मैंने कहा था, एक शब्द इस श्लोक को विलक्षण बनाता है। वो शब्द क्या है, उसे सुनिए। इस प्रकार निश्चय करने वाला संतुष्ट, स्वयं में स्थित रहने वाला, ये तो हो गया स्थिति प्रज्ञा। इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए, ये बड़ा प्यारा शब्द है, ये पहली बार इस श्लोक में अष्टावक्र ने बताया है। इंद्रियों के द्वारा विषयों में, अब देखिए शब्द देखिए, विषयों में, जिसे आप विषय कहते हैं, विषय से विषय बने हैं, सब्जेक्ट्स। और विषय आप कहते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपके विषय कहने का यही मतलब है। और अष्टावक्र कहते हैं इन विषयों में विचरण करता हुआ भी वह इन चीजों से परहेज नहीं करता। वह इन चीजों को कर्तव्य कर्म समझकर
इन शब्दों को बहुत खास रूप से सुनने की जरूरत है। अष्टावक्र जैसे लोग ऐसी शब्दावली कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। गालियां देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको साधु संत समाज में, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनके भीतर खुद डूबे डूबे सारा दिन रात गुजार देते हैं, उनकी निंदा करते हुए आपको बहुत से साधु संत मिल जाएंगे। इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी, अब कीजिए अष्टवक्र का क्या करोगे। ये कहते हैं सृष्टि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जिसको आप विषय कहते हो तो वो भी एनर्जी का ही स्वरूप ही, क्योंकि मुर्दा न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, कुछ भी नहीं होता उसमें। ठुड्डे मारे जाओ वह क्रोध नहीं करेगा, जलाए जाओ वो ईर्ष्या की अग्नि में जलेगा नहीं, उसके ऊपर थूक दो वह कोई प्रत्युत्तर नहीं करेगा, उसको गाली निकाल दो वह कुछ नहीं करेगा, उसको मार काट भी कर दो तो भी वो कुछ नहीं करेगा। तो मृतवत मुर्दे की तरह विचरण करता हुआ इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता। ये शब्द बड़ा प्यारा है। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुण ही गुणों में वर्तते हुए जिस खेल को खिलवाते हैं, मानव से वह उन इंद्रियों के खेल को खेलने देता है और स्वयं साक्षी रहता है। अब ये बड़ी मुश्किलात लगेगी आपके धर्मों को, बहुत मुश्किल शब्द हैं ये। इंद्रियों के द्वारा विषयों में जो रमण करता है वह तो विषय आसक्त व्यक्ति हो गया, वह तो पापी हो गया, आप कहोगे। लेकिन नहीं, ये मतलब नहीं है अष्टावक्र का, ये मतलब नहीं जो आप समझ रहे हो। वो कहते हैं कर्तव्य कर्मों को इंद्रियों के द्वारा निभाता हुआ, पूर्ण रूप से संतुष्ट, पूर्ण रूप से आनंद में मगन, स्वयं में स्थित, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं चाहता। वही जो मैंने कल बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण के शब्द यहां पर आकर एक मोड़ खाते हैं और अष्टावक्र में बदल जाते हैं। कृष्ण कहते नहीं है, लेकिन विषयों में आसक्त कृष्ण जैसा कोई भी नहीं होता, क्रोध में आसक्त कृष्ण जैसा कोई भी नहीं होता। तुम इसे कहोगे ये तो विषय हो गया, लेकिन शिशुपाल को वह अलर्ट करते हैं कि देख 100 गालियां, इससे आगे नहीं चलेगा भाई। 100 गालियों की अनुमति देते हैं वो, लेकिन तुम तो पहली गाली के ऊपर ही खंजर निकाल देते हैं। इतना सहिष्णुता होनी चाहिए व्यक्ति में जो कहे कि 100 बार गाल निकाले तेरे को माफ। वह इतना प्रबुद्ध है, वह इतना जागृत है कि 100 गालियां खाएगा और गिनेगा और जरा भी भीतर से कुपित नहीं होगा। समझते हो बात को? जागृत अवस्था में वो गालियां भी सुनेगा और उसे क्रोध नहीं आएगा, लेकिन अगर 100 के पार हो गया तो वह फिर सुदर्शन चक्र भी निकाल लेगा। बस यह जागृत पुरुष की निशानी है, इसे कहते हैं बुद्धत्व। भोग भी भोगेगा। औलाद तो बुद्ध के भी पैदा होती है, औलाद तो बाबा नानक के भी 2 पुत्र होते हैं, कबीर के भी 1 पुत्र और पुत्री होती है, भगवान राम के भी 2 पुत्र होते हैं और कृष्ण के तो 16,108 रानियां और सभी के 10-10 बच्चे। कहां लेके जाओगे कृष्ण को?
किस कैटेगरी में डालोगे? जैनियों ने कृष्ण भगवान को 7वें नरक में डाल रखा है। इतना वध करने वाला, इनकी मान्यता टूटती है अहिंसो परमो धर्मा। इतनी हिंसा करने वाला आप स्वर्ग कैसे भेज दोगे? गलती खा जाते हैं। अगर जागृत रूप से व्यक्ति वध भी करे, कृष्ण भगवान खुद कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये क्या करते हैं? धर्म की संस्थापना कैसे करते हैं? पापियों का गला काट के हिंसा करते हैं ना। और जो साधु जन हैं उनको तसल्ली दे के क्या क्या हूं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनके उपाय हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा पहले करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, असाधुओं को हनन करते हैं, संहार करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के हेतु संभवामि युगे युगे, मैं बार बार किसी न किसी रूप में अवतार लेता ही रहता हूं। अब कृष्ण जब आएंगे, कृष्ण जब जब आए हैं उसी रूप में नहीं आए, उसी रूप में नहीं आए। अब कृष्ण को अगर तुम कहो कि कृष्ण फिर आएंगे कल की अवतार में, कृष्ण जैसे ही बन के आएंगे, गलत हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उस तल पर पहुंच गया जहां कृष्ण पहुंचे थे, वह कृष्ण ही हो जाएगा। ढंग चाहे कोई भी प्रयोग किया हो उसने उस तल पर पहुंचने का। इन शब्दों को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझने की चेष्टा करेंगे। इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर जो कर्म तुम करोगे वो तुम्हें बंधन नहीं बांधेंगे। फल की इच्छा ना कर रे इंसान, यही कृष्ण ने कहा। अब इन शब्दों को कंडेंस करके सोचना, आप यहां पे ठहर जाना थोड़ा सा। जो ये शब्द बड़े क्रांतिकारी हैं, ये 4 शब्द शेक करने वाले हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी ऐसा व्यक्ति, बाबा नानक बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पता है अंतरंग क्षणों में जाए बगैर बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन सुकरात से किसी ने पूछ लिया था, आप महान दार्शनिक हैं, बताएंगे कि व्यक्ति को जीवन में कितनी बार संभोग करना चाहिए? तो सुकरात थोड़ी देर शांत हुए, फिर मुख ऊपर उठाया, जीवन में एक बार है। और अगर एक बार से संतुष्टि ना हो तो फिर? सोक्रेटिस बोल रहे हैं फिर जीवन में 2 बार, लेकिन फिर भी तृप्ति ना हो तो फिर वर्ष में 1 बार। और प्रभु अगर फिर भी तृप्ति न हो तो सुकरात बोले, फिर ऐसा करो, बाजार में जाओ, सफेद कफन ले आओ, सिर पे बांध लो और जो चाहे करो। क्या अर्थ निकालोगे इन बातों का? अष्टावक्र भी वही अर्थ देते हैं। जिस इंद्रिय का जो काम है उस इंद्रिय से वो काम लो। 2 तरीकों से भी काम हो सकता है। जीवा से आप, चीज कड़वी है, जहरीली तो नहीं है, ये टेस्ट बड्स जो हैं
इस काम के लिए परमात्मा ने आपको दिया, ना कि स्वादिष्ट भोजन करने के लिए। उस राजा की तरह जिसको खाने का सुख था और बार बार खाता था स्वादिष्ट भोजन को, और खाने के फौरन बाद उल्टी कर देता था और फिर खाता था पागलों की तरह। यो उन्मादी व्यक्ति, पागल व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। फिर खाता था स्वाद के लिए और फिर थोड़ी देर बाद उल्टी कर देता था। फिर और तरह का भोजन खाता था। खाने से ही वो मोहग्रस्त था, उसी से ही चिपटा हुआ इंसान था, वो राजा था। लेकिन प्रत्येक इंद्रिय का एक उपयोग है। उस इंद्रियों को उपयोग के हेतु प्रयोग करो। इस शब्द को फिर समझ लो, सभी इंद्रियों को उपयोग के हेतु प्रयोग करो। भगवान राम ने 2 बच्चे, जुड़वा। नानक के 2 बच्चे, कबीर के 2 बच्चे। इंद्रियों को उपयोग किया संतति बढ़ाने के लिए। ये टेस्ट बड्स मिले हैं ये देखने के लिए, बुद्ध खाना खा रहे हैं, कड़वा है, ये बात अलग है कि वो बताते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि इतना एहसास होता है कि बस वक्त आ गया है, इसने हेतु बनना है। अन्यथा कह देते कि कड़वा है भोजन, कुछ गलत लगता है, कोई बात भी ना थी, जानबूझकर खिलाया भी नहीं गया था। लेकिन बुद्ध भीतर से जानते थे कि बस ये खा ही जाऊं और किसी को पता भी ना चले, और खा ही गए। और 6 महीने का कष्ट दर्दनाक भोगा, जैसे रामकृष्ण ने भोगा। अंतकाल कितना बुरा हुआ, संतों का अंतकाल करीब करीब इसी तरह बुरा होता है, क्योंकि सारे जन्मों का हिसाब किताब बराबर भुगत कर और फिर अध्याय को क्लोज करके, वही खाता क्लोज करके आनंद से जाना होता है, समुद्र में छलांग लगाना होता है और फिर आना नहीं होता। तो इस शब्द को आप ठीक से समझने का, अगर ठीक से समझ पाओगे तो आप सारा कुछ ही समझ गए। इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता। एक प्रजनन के हिसाब से बच्चे पैदा करता है, करने हैं, क्यों? क्योंकि मानवता खत्म हो जाएगी। वृक्ष भी बीज पैदा करता है, नहीं करता? करता है, क्यों? संतति बची रहे, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और बस यहीं बस। फिर अगर आप उससे आगे जाओगे तो जीवा टेस्ट के लिए है और जीवा स्वाद के लिए भी है। इंद्रियों को संतति के उत्पादन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो और स्वाद के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। अब आपको बात को साफ हो गई होगी। 2 तरीकों से आप इंद्रियों को प्रयोग कर सकते हो, और यही अष्टावक्र ने कहा है कि कर्तव्य कर्मों को करने हेतु विषयों में विचरण करते हुए भी इंद्रियों के द्वारा कुछ नहीं चाहता। उसकी तमन्ना कुछ नहीं है, कर्तव्य कर्म करने हैं, बस यही हेतु है, और नहीं किसी प्रकार का शोक करता है। लुत्फ उठाने के लिए खाता नहीं, लुत्फ उठाने के लिए भोगता नहीं, और शोक भी नहीं करता और हर्ष भी नहीं करता। दोनों चीजों से परे, दोनों चीजों से पार। देखिए, ड्युअलिटी को मिटाने वाला ये श्लोक है।
अगर आपको मैं दो शब्दों में कहूँ तो द्वैत को मिटाने वाला ये श्लोक, ड्युअलिटीज को मिटाने वाला ये श्लोक, विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा होता है। इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट, स्वयं में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता। उसकी खुद की कोई तमन्ना नहीं, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? वही बाबे नानक का। बाबा नानक जो कह रहे हैं, जो तुध पावे सोई पलिकार। उसके हाथों में अपने आप को छोड़ दे, फिर वो जो करवाएगा वो शुभ करवाएगा। यही लाओ से कहते हैं और सभी संत यही कहते हैं। थीम रूप में आपको यही शब्द मिलेंगे। वह जो करता है अच्छा करता है और भले के लिए करता है, लेकिन वो करेगा कब? जब आप उसको इजाजत दोगे, आप कठपुतली बनने को राजी हो जाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि मेरी निजी स्वतंत्रता, उसका क्या होगा? मेरी खुद की स्वतंत्रता। जब आप एक कठपुतली तरह बनने के लिए, नाचने के लिए उसके हाथों की तैयार हो जाओगे, तब वो करवाएगा आपसे। करवाता तो अब भी है, लेकिन तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा जब देख लेते हैं कि जब करवाता वो है, करण करावण आपे आप, और उसको सबसे पहले जो उसके गुण बताता है परमात्मा के बाबा, उसे क्या कहते हैं? कर्ता पुरुष। वह ही करता है। आप खुद को अज्ञानवश कर्ता माने बैठे हो नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य इसी बात का दर्शन कि कर तो हो रहा है, कर तो हो रहा है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि मैं करता हूं। बस यही अज्ञान है, यही दुविधा है, यही आपकी अशांति और दुख और सभी प्रकार के कष्टों का कारण है कि मैं करता हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद।